MEV 001 इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल हेल्थ का आपके लिए गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ 2026 के बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बच्चों। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, बार बार क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे 12 क्वेश्चन है इसके अंदर और हमने 4 ब्लॉक्स कवर किए हैं। सर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं? बिल्कुल। अब बच्चे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे ये क्वेश्चन है मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, अब ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है? जैसे जून 25, जून 24, ये 2 बार आया है। और व्हाट आर क्वेश्चन आया कैसी है, इग्नू ने कैसे पूछा है, ये तो हमने बताया। इग्नू ने पूछा है व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था ये बच्चों। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक एक करके आपके लिए सारे डिटेल आंसर्स बनाए हैं, सारे डिटेल क्वेश्चन बनाए हैं कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको एक बार एक एनालिसिस टेबल दिखाता हूं जो हमने कवर किया है अराउंड जून 23 से लेके दिसंबर 25 तक का। जी हाँ, जून 23 से लेके दिसंबर 25 तक ये सारे कवर किए गए हैं क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं किस पेपर में नहीं आया है, किस पेपर में आया है, ये सब लिखा हुआ है। 2026 में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है वो सब हमने लिख दिया है। जैसे इंडोर एयर पोल्यूशन, ये देख रहे हैं, ओजोन ट्रीटमेंट, ये भी 3 बार नहीं आया तो इस बार इनके आने के चांसेस हाई हैं। पेपर में कुछ चीज़ें छोड़ के जानी है बट नॉट टू प्रिपेयर, कुछ चीज़ें करके जानी है। मास्टर द एग्जाम पैटर्न, आपको क्या छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखना है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। आंसर देखेंगे, मेजर जो भी मेजर फंक्शन है इकोसिस्टम का स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक होना चाहिए। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, जो भी हम आंसर लिखेंगे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक ही होना चाहिए। इग्नू बुक के बाहर से आंसर नहीं लिखेंगे। इकोसिस्टम क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की का। इकोसिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटिंग इंडिपेंडेंट यूनिट है किसका? इकोलॉजिकल हायरार्की का, in which biotic organism interact inseparably with the non-living abiotic component, clear है, with energy and material। अब इसके 2 फंक्शंस बताएंगे। हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, कहानियां मत डालो, मार्क माय वर्ड। हेडिंग लिखेंगे, जो भी आपके इग्नू से रिलेटेड हेडिंग है वो लिखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। जो भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ये वो लाइन्स है। प्रोसीजर मेनली ग्रीन प्लांट ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी विद मिनरल्स फ्रॉम एयर एंड सॉइल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी स्टोर्ड एनर्जी है इज आइदर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर और ट्रांसफर टू कंज्यूमर एंड फाइनली लॉस्ट एज हीट। आप देख रहे हैं डीकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग, आप ये भी देख लेंगे। इकोसिस्टम फंक्शनिंग ये देख रहे हैं 3, 4, 5। अब हमने हेडिंग्स, उसकी एक्सप्लेनेशन, ताकि एग्जामिनर आपको दे अच्छे मार्क्स। इसके अलावा सर अगर आप हमें पेपर दिखा सके, अब दिसंबर 25 का पेपर देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल हेल्थ, कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर में। और 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं भेजने। 5 साल के पेपर हम एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे ताकि आप बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। सर इसके आंसर भी दिखाता हूं। आंसर देखेंगे, आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आंसर भी प्रेजेंट है। आंसर देखेंगे किस तरीके से, कैसे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का मौका ही ना मिले। कॉजेज ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, टोबैको स्मोक, हाउस होल्ड केमिकल्स, पुअर वेंटिलेशन, कंबशन एप्लायंसेस, बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेट्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो इसके अंदर से, आपको पता लग जाएगा। जैसे हाउस होल्ड केमिकल्स कैसे होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स, पेंट, सॉल्वेंट्स, एरोजल्स एंड अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रिलीज VOCs and irritants that contribute to indoor air pollution. Inadequate airflow in home, offices and other enclosed area prevent the dispersion of pollutants, allowing harmful substances to build up dangerous level. Clear है बच्चों? इस तरीके से आप बच्चों को आंसर प्रेजेंट करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, सब मिल जाएगा। आगे सॉल्यूशन देखने से पहले एक चीज करेंगे, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए फिर से सॉल्यूशन देख रहे हैं। हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं?
ये पेपर 2025 का अभी आप टीम को कांटेक्ट करके ले रहे हैं, 5 साल के पेपर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा ही रहा था, गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। चलिए फिर से देखते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसके मीनिंग लिखा, उसके 2 बेसिक फंक्शन लिख दिए, प्रोसेस बता दिया जैसे वो बार बार पूछा जा रहा है, और लास्ट में कंक्लूजन। हर जगह फिट बैठता है, और प्लस जिसके अंदर सारा क्रक्स होता है, एग्जामिनर को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इस बच्चे ने अच्छे से लिख रखा है। तो देखते हैं। इकोसिस्टम फंक्शन थ्रू 2 फंडामेंटल प्रोसेस, वन वे एनर्जी फ्लो एंड cyclic material movement with producer, consumer और decomposer together sustaining the dynamic balance of nature। क्लियर है बच्चों? सर पेपर में आप कह रहे थे कुछ छोड़ के जाना है, बिल्कुल बच्चे। पहले देखते हैं करना क्या है। एमएवी का 100 मार्क्स का पेपर है, 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, 15 मार्क्स ईच है, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। रिसेंट पैटर्न जो आ रहा है वो ये है। वर्ड टारगेट क्या है, टाइम बजट क्या है, चॉइस फर्स्ट किसकी करनी है, आपको क्या नहीं करना है। कुछ टॉपिक है जैसे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, बीओडी डेफिनेशन, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। बच्चे ये स्किपेबल टॉपिक्स है, टाइम कम है इसलिए हम इसको स्किप करा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये टॉपिक नहीं करके जाने हैं, बस इन टॉपिक्स को अभी के लिए आपको स्किप करना है ताकि पेपर का टाइम शॉर्ट है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अभी उन्नति की टीम से ये गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 साल के सॉल्व पेपर जरूर ले लें। और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताओ आपको कौन सा पेपर नहीं मिला।